देखिए विद्यार्थियों, आज आपको हम बताने वाले हैं जो कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है जो आप लोग देख भी रहे हैं। लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखो इधर इसको जो आप ये नहीं कर रहे हैं कि इसको खाली समझ रहे हो, इसमें एक एक पॉइंट जरूरी नहीं होता है कि जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ लो, जो आप क्वेश्चन पढ़ते हुए प्रश्न आए, प्रश्न कोई मतलब ना, सबको पता है कि इस बार जो आपका है नियम लागू हो गया 20 नंबर को ओएमआर से होती है। ठीक, उससे कोई भी क्वेश्चन इस हिसाब से पुट कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम कितने होते हैं और इसमें जो तौर तरीके होते हैं वो होते क्या हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेते हैं एक चिकना तल यानी कि शीशा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दर्पण, जिसमें सबको पता है कि दर्पण जो होता है, दर्पण की पहचान क्या होती है, दर्पण की पहचान होती है कि उसकी एक जो साइड होता है उस पर कलई होती है, जो कलई होती है यानी कि एक लेप होता है जिसे हम रेड लेड की कलई बोलते हैं। ठीक, इसमें एक क्या करते हैं, अभिलंब को रखते हैं, ठीक, और यहां से एक किरण आपकी इस तरह से होती है और एक किरण आपकी ये होती है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, और इसे बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और जो ये आपका होता है, ये आपका होता है अभिलंब, अभिलंब। ठीक, देखिए होता क्या है, यहां पर आपका एक कोण बनता है, इसे बोलते हैं आई, और यहां पर कोण बनता है एक होते से आर, और इसे नाम देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं, जो आर होता है आपका क्या होता है, परावर्तन कोण, ये होता है आपका परावर्तन कोण। देखिए आपको इसमें समझना क्या होता है, सबसे पहली बात तो हम ये चीज जानते हैं कि जो परावर्तन होता है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक, परावर्तन का अर्थ क्या होता है, देखिए परावर्तन का मतलब क्या होता है, जब कोई किरण, सुनिए ना ध्यान से, जब कोई किरण, जब कोई किरण क्या होता है, ये इसे क्या होता है, यहां लिख देंगे कलई, कलई। ठीक, परिभाषा कहती है परावर्तन की, जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी चिकने तल पर, चिकने नत समतल, यानी कि जो आपका तल होता है चिकना वाला वो कैसा होना चाहिए, समतल, ठीक है, तो ये आपका दर्पण है, कैसा है, समतल दर्पण है, ठीक है, और सबको पता है जो शीशे के ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का क्या चिकना होता है, तो जब प्रकाश की किरण इस चिकने न समतल पर पड़ती है तो क्या होता है, उसका अधिकांश भाग, कौन सा, अधिकांश का अर्थ होता है अधिकतर भाग जो होता है वो उसी माध्यम में यानी उसी दिशा में क्या होता है, वापस लौट आता है। ठीक, और जो यह क्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी दोबारा समझ लो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी चिकने न समतल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश उसी माध्यम यानी कि पीछे की ओर क्या होता है, लौट जाता है। ठीक, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब होता क्या है, इसके दो नियम हैं, तो यहां लिखेंगे नियम। ठीक, इसके जो नियम होते हैं वो क्या क्या होता है, जरा सुन लीजिए। पहला नियम होता है I इक्वल टू आर, हम आपको स्पॉट बता रहे हैं। ठीक, I क्या है, हमने लिखा है आपतन कोण है, R क्या है आपका परावर्तन कोण है। ठीक, इसके नियम जो होते हैं उसका मतलब होता है कि I इक्वल टू आर, यानी I जो बराबर है किसके, R के, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपका होता है परावर्तन का पहला नियम। ठीक, शॉर्ट में I इक्वल टू आर, यानी कि I क्या है, आपतन कोण, R क्या है, परावर्तन कोण, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपतन कोण होगा यानी I वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। ठीक, ये आपका हो गया। जो सेकंड नंबर रूल होता है उसका मतलब क्या होता है, जो आपकी आपतित किरण, आपतित किरण और आपकी जो परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण, ठीक, तथा तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों तीनों एक ही
तल में होते हैं। ठीक, मतलब है समझ लो। देखो इधर अब लिखा है जो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण यानी कि जो एक आ रही है, ठीक, और परावर्तित किरण जो टकरा के पीछे लौट रही है। ठीक, देखो आ से आपतित किरण यानी आने वाली किरण, पा से परावर्तित किरण यानी कि पीछे जाने वाली किरण। तो अब क्या होता है, जो आपकी ये दो किरणें हैं और तीसरा आपका क्या है, जो अभिलंब आपका बीच में रखा होता है, ये तीनों क्या एक बिंदु पर यानी एक ही तल पर होते हैं, या इससे होते हैं या नहीं। तो ये आपका सेकंड नंबर रूल होता है। ठीक, सबसे पहली बात क्या है, परिभाषा क्या कहती है, परावर्तन का नियम क्या होता है। ठीक, जब वो किरण आएगी टकरा के चिपी माध्यम से क्या होता है, टकरा के ऊपर लौटती है। ठीक, ये आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन। आपके दो नियम होते हैं, पहले I = R होता है यानी कि आपतन कोण दो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है, जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है, ये क्या होता है, और का तीसरा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपका पूरा होता है। ठीक, ये आपको हो गया।